जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, सबसे पहले तो आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिल के आए हैं मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में, और वहाँ पे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे गए थे। आप सारी रिपब्लिकन लीडरशिप को भी मिल के आए हैं, रामास्वामी साहब को भी मिल के आए हैं और भी काफ़ी रिपब्लिकन लीडरशिप को मिल के आए हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि वहाँ पे मोरल क्या था। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बाइडेन साहब हैं वो भी अब ख़त्म करने वाले हैं अपनी कैंपेन। वहाँ पे क्या हो रहा है सर, जरा हमें कुछ बताएं। चीमा साहब, सबसे पहले तो जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, रिपब्लिकन पार्टी यूनाइटेड होती नजर आ रही है। और दूसरा, जो मैंने इस वक्त जज्बा देखा है रिपब्लिकन पार्टी में रिपब्लिकन्स का, कि वाकई ही वो दे आर सीरियस अबाउट इट, दे आर सीरियस। उसका एक उसमें तो ये था कि निक्की हेली ने आके स्पीच दी, रामास्वामी ने स्पीच दी वहां पे आके, टेड क्रूज ने दी, मार्को रूबियो ने, सब ने, इन्होंने आके स्पीचें दी और उन्होंने अपनी यकजहती का वो मुजाहरा किया वहां। जो दो तीन नहीं आए इसमें जो रिपब्लिकन थे, एक जॉर्ज बुश नहीं आए, जॉर्ज बुश जूनियर इसमें, और इसमें डिक चेनी नहीं आए, और इसके अंदर हमारे जो मिट रोमनी है वो नहीं आए इसमें। खैर, अब वो बूढ़े भी होते जा रहे हैं, ज्यादा फार राइट के हैं वो भी है, लेकिन वो नहीं आया इसमें। चीमा साहब, स्पीच जो दी है, मैं जो एक चेंज ऑब्जर्व कर रहा हूं काफी अरसे से, कि डोनाल्ड ट्रंप हैज चेंज्ड हिमसेल्फ। इट्स अ डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो होगा, इट विल बी डिफरेंट देन द डोनाल्ड ट्रंप 1.0। उसमें मेच्योरिटी नजर आ रही है, उनकी स्पीच के अंदर मेच्योरिटी नजर आ रही थी। और उसमें जो स्पीच की सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें उन्होंने यूनिटी की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे अमेरिका का लीडर हूंगा, मैं आधे अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट सबको रिप्रेजेंट करूंगा, इमिग्रेंट को भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं अपने डिफरेंसेस को भुलाना चाहता हूं, जो माजी में डिफरेंसेस थे, जो कि बहुत बड़ा अच्छा एक मैसेज है मेरे ख्याल। दूसरा, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान जो बाइडेन का जिक्र सिर्फ एक दफा किया है, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि अब उस पर टाइम जाया करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो मैंने खास चीजें, मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीनिंग ये है कि फिजिकल हमारा बजट, और उसके बाद फेथ के साथ अटैच रहना, फ्रीडम के साथ अटैच रहना। और उसमें जो एक फायर फाइटर जो थे, जो कि इनके हमले के अंदर मारे गए, उन्होंने उनकी फैमिली को, उनके लिए $6 मिलियन तो मेरा ख्याल है फंड भी ने उनके लिए रेज किया, $1 मिलियन मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्टर वो दे रहे। लेकिन जो उसमें इमोशनल बात थी कि वहां पे बफलो के, जहां से वो बफलो शहर के वो फायर फाइटर थे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए उनको गोली का निशाना बने, उनका यूनिफॉर्म था स्टेज के ऊपर, और उनको जाके उन्होंने किस किया, उनके हैट को, तो वो दैट वाज अ वेरी इमोशनल। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि वी बिलीव इन ब्लू लाइव मैटर। हम पुलिस को सपोर्ट करते हैं, पेंटागन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे फंडामेंटल्स हैं। एंड वी लव अमेरिकन फ्लैग एंड वी लव अमेरिका। मैटर ऑफ फैक्ट, आपने देखा होगा जब भी डोनाल्ड ट्रंप सब स्टेज पे आते हैं, सबसे पहला जो नारा लगाया जाता है वो यूएसए यूएसए यूएसए। और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, वो डेथ टू अमेरिका पे बिलीव करते हैं, इस तरह के नारों पे, और इंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर और इस तरह की। जो एक सबसे बड़ी बात जो देखी गई थी, जो मैं बहुत मिस करता रहा हूँ वहां पे, क्योंकि मैं बाल्टीमोर से गया था, कि वहां पे मरवाना की वीड की स्मेल नहीं थी उस शहर के अंदर, क्योंकि वीड वहां पे लीगल नहीं है। अब अगस्त में जहां डीएनसी, डेमोक्रेट नेशनल होगा, मेरे ख्याल में वीड फ्री दी जाएगी। जो वीड की कैंडियां हैं वो फ्री दी जाएंगी, क्योंकि ये बराक हुसैन ओबामा का एजेंडा है कि आधा मुल्क जो है उसको नशे पे होना चाहिए। तो देखें, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बोथ कंट्रीज में। वी रिस्पेक्ट वैल्यू, ये सारी चीजें सामने आती हैं। जो एक सबसे बड़ा, मैं जो एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो दुख के साथ कहूंगा। चीमा साहब, इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था। ये दुख है, ये आदमी है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? रिपब्लिकन की बात नहीं है, पीटीआई सर चढ़ के बोल रही, होश ही नहीं बच्चों, लोगों को होश ही नहीं। जो डॉक्टर साहबान है वो भी कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है, जिहाद में इंटरेस्ट है।
हालांकि मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि हम पाकिस्तानियों के ना बुजुर्गों ने जिहाद किया पठानों तुर्कों के खिलाफ, ना ब्रिटिशों के, ना आने वाली नस्लें करेंगी। हमारे डीएनए में जिहाद नहीं है चीमा साहब। हम ओप्रेसर के खिलाफ खड़े नहीं होते, नहीं खड़े हो सकेंगे। महंगाई से मर जाएंगे, अंदर बैठ के पंखे के साथ लटक के खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन बाहर निकल के एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन दुख वाली, मैं दुख से कहूंगा चीमा साहब, 20 यूरोपियन कंट्रीज के वफद आए थे। वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त डीसीएम है और वो एम्बेसडर है, वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद था। और पाकिस्तान एम्बेसी का कोई स्टाफ, कोई कोई वहां पे मौजूद। दुख पाकिस्तान डॉक्टर साहब क्यों, पाकिस्तानी जरूरत क्यों नहीं, नहीं हम? जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है? आप आईएमएफ के पास जाएंगे या आप वहां आरएनसी में जाएंगे? आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। आपका क्या तलक है सियासत के साथ? आपका क्या तलक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप आईएमएफ की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है आरएनसी और डीएनसी में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो, तो जो रेंग रहे हो वो क्यों जाएंगे? ये मैंने बताना था आपको कि आपके हालात क्या है। और दूसरा मैं एक और भी यहाँ बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या बातें चल रही हैं। पाकिस्तान में बातें ये चल रही हैं कि यहाँ पे कुछ मेरे डॉक्टर भाईजान जो जिहादी हैं, जिहादी डॉक्टर, उन्होंने पैसे चंदे इकट्ठे करके सुना है डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे रहे हैं और इमरान खान साहब की उनके साथ बात करना चाहते हैं। हालांकि इन डॉक्टरों को कौन बताए, इनको कौन बताए कि दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज बिहेव। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिलेशनशिप होंगे विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं, 1 मिनट के लिए जरा सोचें। मैं कुछ जो लोग जो अकल के अंधे हैं उनसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। 6 जनवरी के ऊपर 18 साल की सजाएं दी जा चुकी है। अगर इमरान खान वजीर आजम बने और वो कहें कि वो उन लोगों को जेलों से निकाला जाएगा तो अमेरिका छोड़ देगा। आज शहबाज शरीफ साहब अगर किसी के बारे में कहें फला अमेरिकन को छोड़ दिया जाए जेल से, मैंने सोना बड़ा लग रहा है। इमरान खान है यार, बाल बड़ी सोनी सटना से आए। चीमा साहब ये क्या बेवकूफियां हैं, क्या बेवकूफी। इन लोगों ने मेरा क्वेश्चन है इनसे, चले ठीक है पीटीआई सपोर्ट कर लेते, पीटीआई के झंडे वहां रख लेते, आरएनसी पे आके क्यों नहीं आए वहां? क्रिकेट के मैच के ऊपर तो उन्होंने टीवी के ऊपर वो लटका के वो किसी मेरे मैं क्या लफ्ज किसी ने उसके ऊपर तो पैसे लगा लिए थे, यहां भी पीटीआई का झंडा लगा। मेरा दुख ये है चीमा साहब, इस कौम के साथ मेरा गिला ये है, जितनी कोशिशें तुमने की हैं एक मुर्शद के लिए, पीरो मुर्शद के लिए, कभी पाकिस्तान को भी प्रमोट इतना करके देखते तो आज इस तरह आज जलील ना होता। ये मेरा दुख है, मैंने आपके साथ सोच रहा था एक्सप्रेस करूं। एक भी पाकिस्तानी वहां मौजूद नहीं। मेरी खबर ढूंढता रहा, शायद किसी मैं चैलेंज तो नहीं करता, खैर क्या पता कोई आया हो, मैं ढूंढने की कोशिश अपनी पूरी करता रहा हूं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के फ्लोर पे भी गया हूं, वहां भी ढूंढता रहा हूं। मैं कई प्रोग्रामों के अंदर इनवाइटेड था, मेरे साथ जैसी साहब थे, जसदीप सिंह, सरदार भी एक ही था, सरदार भी एक ही था। लाखों के मजमे में सरदार तो दूर से नजर आ जाता है ना, पग पहनी होती, वो भी अकेला था। ये अलमी डॉक्टर साहब इसका मतलब यही है कि जो डियास्पोरा है, भारतीय डियास्पोरा और पाकिस्तानी डियास्पोरा, वो बहुत हद तक जो है वो कंजर्वेटिव या फार राइट की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते। और जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी जैसे जेडी वैंस को लिया गया है, वो भी आपने खुद बताया कि फार राइट के हैं। ट्रम्प साहब खुद जो हैं वो अब एक मजहबी सियासत की तरफ चल पड़े। आपको पता है उन्होंने ये जो बातें की जा रही हैं, अब अमेरिका के अंदर बातें की जा रही है कि मजहबी सियासत की। लास्ट टाइम उन्होंने बाइबल उठा ली थी, इस दफा वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे अल्लाह ने बचाया। मतलब जो एक उनका फेथ है उनको कहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। नहीं चीमा साहब, उसमें मैं 2 चीजें बताऊं। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या किया? जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई सिंगल मैंने पाकिस्तान का
मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। ओह! एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब, मैं अब ये क्या कहूँ, अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐम्बेसडर बन जाइए। तार साहब, आप तो हमारे एम्बेसडर है ना पाकिस्तान के, आप तो मुकदमा लड़ रहे हैं ना ये पाकिस्तान तो से, मेरे जितने से जो गए चीमा हैं साहब हजूर, लड़ रहे हैं ना। चीमा साहब मैं मुकदमा लड़ता हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिटी सारे कहते, कभी कभी कहते हैं इराक का एजेंट है, कभी कहते थे आईएसआई का एजेंट है। मुझे जो अलकाबाद से नवाजते हैं सारा दिन, ये मेरे ऊपर जो ये आपका जो लौंडा लपाड़ा चढ़ाई करता है, मैं तो मुंह दूसरी तरफ करके चुप कर रहा। लेकिन ये बताए ना चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते, मैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली जो थी पीरियड था, मेरे खिलाफ कहां कहां मेरी कम्युनिटी बातें और क्या क्या ईमेलें नहीं करती रही, मुझे सारा पता। चीमा साहब, दर हकीकत देखा जाए, और मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चीमा साहब, आपने देखा होगा कि मैं वोकल भी हूं, बात जो मैं एक्सप्रेस भी करता हूं, जो ओपिनियन रखता हूं, उस ओपिनियन पे रिसर्च करके मैं प्राइड भी रखता हूं, उसके बारे में बात भी करता हूं। मुझे इस चीज का कोई ना डर है ना खौफ है। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई केम टू दिस कंट्री। मैं किसी ऐसी जगह पे रहना पसंद ही नहीं करता जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सकें, जहां तक आप बोल ना सकते हो। तो लेकिन चीमा साहब, ये एक अलमिया था कि वहां पे नहीं थी कोई ना पाकिस्तान एम्बेसी गई है, वहां पे इंटरेस्ट लिया उन्होंने, ना पाकिस्तानियों ने इंटरेस्ट लिया है। अब डीएनसी पे जाएंगे, वहां पे शोर है, डीएनसी में तो जाते हैं भाग भाग के। लेकिन हालांकि ये नहीं पता इनको फंडामेंटल। चीमा साहब, रिपब्लिकन पार्टी है, लीडर पे लीडर प्रोड्यूस किया है उन्होंने, और कंजर्वेटिव ने। निक्की हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए, तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताएं इनकी टक्कर का पाकिस्तानी, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडेन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, जरा मैं वो भी बताना चाहता हूं। ये बात उससे करते, मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडेन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी, अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। मैं क्या, खुदा का नाम लो यार। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर। आज तक जो बाइडेन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया, कश्मीर है कहां, पता नहीं। ऐसे मैं अब क्या चीमा साहब अब कहूं, इस वक्त अब सारे के सारे कहते हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, दूध की नहरें पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन इन्हीं पाकिस्तानियों से है। अमेरिका के हालात इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अपने एक एक्स प्रेसिडेंट को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की सलाहियत नहीं रखते। वो आपको छुड़वाएंगे, आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे। आप वो लोग हो कि आपने 65 जलसे किए साइफर पे, अब यहां पे लॉबी फर्में हायर करके डॉलरों की बारिश कर रहे हो उनपे। अब उनके तलवे चाट रहे हो कि हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ, हमें ये करो। कभी कांग्रेसमैनों के पीछे पड़ते हो, कभी डोनाल्ड ट्रंप, पहले कहते हो कि हमारा रजीम चेंज इन्होंने किया। पता नहीं क्या पीछे चीमा साहब, ये क्या कौम है। मैं तो परेशान हूं, आपका मुस्तकबिल मैं तो प्रेडिक्ट करना बंद कर छोड़ दिया है। मैं क्या बताऊं आपका, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल है चीमा साहब, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वापस आते हैं उस पे, आरएनसी पे। आरएनसी चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच की, उन्होंने एक और यहाँ पे बात खासकर जो हमने उसके बाद अभी तक प्रोग्राम में नहीं की। परसों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और धमाका खेज ऐलान किया है, खासकर ताइवान के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम ताइवान की हिफाजत करेंगे, उसको बचाएंगे, लेकिन उसकी कीमत देनी होगी ताइवान को। हैज टू, मैं बिल्कुल ये एग्री मैसेज है यूरोप को तार साहब, कि यूरोप को भी कीमत देनी पड़ेगी, बिल्कुल पैसे मैसेज। पैसे कटो। कैसे भाई, देखे ना, आप चाइना के पास है, आपको थ्रेड चाइना से, हमारा उसके साथ क्या लेना देना है। रशिया की थ्रेड यूरोप को है, $100 बिलियन मेरा ब्लड स्वेट उनको दे दिया, वो सारे का सारा दुबई आ गया, पहुंच गया। इनको भी पता है, सारे का सारा वो खा पी गए यूक्रेन वाले, सारे फराडी हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताता था, जिस तरह अफगानियों ने लॉटरी निकाली थी, गोस्ट सोल्जर थे, आजकल वो गोस्ट मार्टर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। 1 लाख शेल लिया, लेकिन वो कागजों में लिखे ही नहीं थे। ये तो खबर है, गूगल करके देख। लेकिन चीमा साहब, अब वो इस तरह नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो चीजें चेंज करेंगे, बल्कि
अगर आप देखें तो वो एक यहाँ पे हमारे हेरिटेज फाउंडेशन ने जो एक लिखा है प्रोजेक्ट 2025, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो उससे साइड लाइन पे उसको इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन दैट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, जो चेंजेस जिसमें वो कहते हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म कर देंगे, आईआरएस को खत्म कर देंगे। वाकई वे इस तरह ही हो चुके हैं, जिस तरह आपके पाकिस्तान में स्टील मिल और पीआईए है, इस तरह यहाँ पे इनके भी हालात हो चुके हैं। 50,000 अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट 2025, 50,000 बाउ जो है आपका, जिस तरह सीएसएस अफसर है उनको निकाल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट 2025। जिस तरह अगले दिन किसी ने मीम भेजी, आपने वो भेजी थी कि अफगानिस्तान के अंदर सीएसएस अफसर ना होने की वजह से वो तरक्की पे जा रहे हैं। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम भी 50,000 जो सीएसएस अफसर हैं या तो पाकिस्तान को दे देंगे तो या फिर उनको निकाल देंगे। तो ये इनका मनसूबा भी ऐसे ही। चीमा साहब, दूसरी इस वक्त जो आग है आपके पड़ोस में लगी है बांग्लादेश की, 39 बच्चे मर चुके हैं। डॉक्टर साहब 75 लेटेस्ट फिगर ले लें। मैं 39 में देखा था। छात्रा लीग है, छात्रा लीग है जो स्टूडेंटों की ऑर्गेनाइजेशन है जो जला रहे हैं। जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि लोग बॉर्डर क्रॉस कर करके भारत में जा रहे हैं और उसका रेट जो है वो $180 पर पर्सन बॉर्डर के ऊपर वो रिश्वत दे के है। जिस तरह स्मगलर 10 से 15,000 वो $180 बनते हैं, वो भाग के वहां जा रहे हैं। जो दो चीजें उसमें मैंने देखी हैं चीमा साहब, इस वक्त 15,000 के करीब इंडियन दे आर लिविंग इन बांग्लादेश। मैं जो चीज उसमें देखी, 8,000 के करीब स्टूडेंट है वहां। जब स्टूडेंटों की बात की तो मेरे पहली दफा पता चला कि पाकिस्तानी स्टूडेंट भी हैं बांग्लादेश के अंदर, तकरीबन 41 और 45 ऑफ देम। अब ये भी टाइम आना था कि जिन बंगालियों ने आप कहते थे इनसे बू आती है, ये है वो, अब आप वहां पढ़ने जाते, स्कॉलरशिप देते होंगे ना? नहीं, स्कॉलरशिप क्या देने, स्कॉलरशिप पाकिस्तानियों को नहीं देते। पाकिस्तान से जितनी उनको नफरत है आप सोच नहीं सकते। मैं उसकी भी वजह बताना चाहूँ। हसीना वाजिद के खिलाफ जो हसीना वाजिद ने अगले दिन स्टूडेंट्स के बारे में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, रजाकार। वो रजाकार लफ्ज किन के लिए कहा जाता था? जो पाकिस्तान के साथ सिंपथाइजर होते थे 1971 में, उनको कहा जाता था रजाकार। इतनी नफरत थी। चीमा साहब, एक दफा मेरा एक दोस्त जो था वो पाकिस्तानी, वो वीजा मास्टर कार्ड के लिए काम करता था, तो किसी प्रोजेक्ट पे भारत गया, बांग्लादेश गया। तो कहता जिस दिन मैंने लैंड किया होटल में तो नेक्स्ट डे इट वाज इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। हालांकि वो अमेरिकन था बंदा जो था वीजा मास्टर कार्ड का काम के लिए काम कर। वो कहता है क्योंकि बांग्लादेश, उस होटल वालों को पता था मैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने मेरे कमरे में आके कहा सर कल आप प्लीज होटल से बाहर न जाइएगा। क्या किसी को पता चल गया पाकिस्तानी है आपके लिए खतरनाक? इतनी नफरत है चीमा साहब। और खैर किया भी आपने कम नहीं है ऐसे। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ी रिसर्च की। आपने भी उनके साथ जुल्म जो है आप गैर इंसानी सलूक उनके साथ करते रहे। आज भी आपके पास टाइम है, अगर उनसे माफी मांगे, आपको माफी मांगनी चाहिए। यहां तक इतनी नफरत है कि यहाँ पे जो उनके आर्मी के, एयरफोर्स के सोल्जर्स की कब्रें थी, वो उन कब्रों को निकाल के वहां से हड्डियां भी उनकी ले गए साथ। इतनी नफरत है आपसे। बल्कि खैर आप नफरतों के कारोबार में हैं चीमा साहब, आपका कारोबार है नफरत। इस वक्त पठान भाईजान अफगानिस्तान वाले, वो भी आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली नफरत करते हैं। हर बच्चा अफगानी ये कहता है कि तुमने हमें बेचा है, तुमने डबल गेम खेली है, तुम हमारे साथ भी लगे रहे हो, अमेरिकनों से पैसे भी लेके हमारे ऊपर हमले भी करते थे। इधर अमेरिकन भी ये समझते हैं कि आप उनके साथ भी, आप डबल शाह थे। चीमा, मैं कहता हूँ आपको तो चाहिए कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके डबल शाह रख दें। आप तो दोनों साइडों में खेलते हैं। साहब वो तो हम खेलते हैं, लेकिन जरा बांग्लादेश के बारे में बताएं। कहीं इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करवा रहा है, म्यांमार में करवा रहा है, मणिपुर में करवा रहा है, और वो एक आर्टिफिशियल नेशन बनाना चाहता है इस पूरे इलाके के अंदर। ये इंडियन जो राइट विंग इंडियन मीडिया है उसने अमेरिका पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये बातें तो पाकिस्तान का मीडिया भी बड़ा करता रहता है कि बलूचिस्तान बखरा हो जाएगा, केपी बखरा हो जाएगा, उधर जुड़ जाएगा, ये उधर जुड़ जाएगा। ये हमारे भाई हैं इंडिया वाले भी, जारी बात है वो भी इसी मिजाज के लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी छोड़ते रहते हैं। ये अमेरिका पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं बांग्लादेश के प्रोटेस्ट? इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है इस वक्त, मैं उसकी बात बताता हूं। मैं कल भी मेरी इसी ट्रिप के दौरान कुछ जो अच्छे इंटेलेक्चुअल भारतीय दोस्त थे उनके साथ बैठ के डिस्कशन हो रही थी। बल्कि वहां पे एक दोस्त ने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान, भारत के अंदर जो इस वक्त कई दफा फार्मर्स मूवमेंट जो चलती है उसके पीछे भी अमेरिकन फंडिंग, उसमें भी अमेरिका इंटरेस्ट है।
वो भी प्रमोट उसको करते हैं ये भारत में। और इसमें कोई खैर उस पर जो हम बातें डायलॉग कर रहे थे चीजें, उसमें कई उन्होंने सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिए जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो पन्नू साहब हैं, जो एक ड्रामा इस वक्त क्रिएट किया गया अमेरिका के अंदर, पन्नू साहब का यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम का कारोबार था, वो तो वकील है, उनका तो बिजनेस था लोगों को पॉलिटिकल असाइलम कराना है। लेकिन अब इस वक्त वो हीरो बन चुके हैं, इज अ हीरो ऑफ खालिस्तान मूवमेंट जो है, अगर सोचा जाए तो प्रैक्टिकल तो उसका कुछ भी नहीं है। लोग खुश हैं, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है भारत के अंदर, लेकिन ये किस तरह हवा बनाया जाता है, जिस तरह पता नहीं क्या है। लेकिन चीमा साहब ये एक इल्जाम से ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में। जो अमेरिका की सितम ज़रीफी ये देखें, जो अपने एक एक्स प्रेसिडेंट को सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, वो बांग्लादेश में जाके दंगे कराएंगे। इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने तेज हैं ये, इतने तो सुते पे जे सारे, ये तो सारे नशे कर रहे हैं चीमा साहब। हर शहर इनका गाजा बना पड़ा है अमेरिका का। मैं बाल्टीमोर यहां से 25 मील दूर, मैं वहां जा नहीं सकता, डे टाइम गोलियां चल रही हैं वहां पे। आप कहते हैं ये ढाका के अंदर कराएंगे? मैं नहीं समझता चीमा साहब। हाँ, जिस तरह मेरे मुर्शिद पाक ने साइफर निकाला था, इस तरह करके जेब से निकालते थे, ये साइफर है, ये साइफर, ये रजीम चेंज है, रजीम। उस तरह वो बंगाली भी कह रहे होंगे ये अमेरिका पैसे लगा रहे हैं। इनको कितने, इनके पास पैसे हैं ही नहीं चीमा साहब। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा बंगालियों से, भारत से, जो भी सारे कहते हैं पैसे अमेरिकन लगा रहे, भाईजान यहाँ पे आखिरी एयरपोर्ट आज से 30 साल पहले बना था नया, कोई एक सिंगल हाईवे इन्होंने 40 साल से नहीं बना सके। इनके जहाज, अब जहाजों के टायर खुलते फिर रहे हैं, दरवाजे गिर रहे हैं। आज इनका शिप कैरियर खराब हो जाए, 3 महीने ठीक नहीं कर सकते, इनके पास बंदे ही कोई नहीं। तो वो इंटरेस्ट लेंगे। इमरान खान सोया है कि नहीं सोया? इमरान खान ने आज 100 बैठकें लगाई है, आज 300 डांड उसने मारा है कि नहीं, पुशअप किए कि नहीं? यार कैसी बातें तार साहब पाकिस्तान के अंदर बड़े बुरे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान भी हमने बात नहीं की। एक तरफ तो वो बनू में प्रोटेस्ट हुए हैं कल, और उसमें वो तार साहब सीधी गोलियां मारी गई हैं। सुना टीटीपी के बंदे बीच में घुस गए हैं, उन्होंने फायर मारे हैं सीधे। अब हुकूमत जो है वो परेशान है कि ये वहाँ पे केपी की हुकूमत है, पश्तून नेशनलिस्ट मोहसिन दावड़ के लोग जो है वो बाहर निकले हैं। अली मीन गंडापुर जो है उस पर सारी बात आ रही है। और मरकज में ताड़ साहब सुनने में आ रहा है इमरजेंसी लग रही है। ताड़ साहब इस पे आपने नहीं देखा कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने जा रहा है, इसके चांसेस मौजूद है। और फिच की रिपोर्ट भी आई है कि अगले 10 साल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो खराब ही रहेगी। ताड़ साहब साड़ा तो कोई हाल नहीं जड़ी गल्लां नहीं? सीधियां चीमा होंदियां साहब, ने दर भी, मतलब हकीकत कि आप हर चाहते शायद हैं, डुबी पई। आप चाहते हैं ये सारे सरकम, ये आप इसी तरह चाहते हैं। पाकिस्तानी इन हालात में खुश रहते हैं क्योंकि 76 साल से ना, इस वक्त अगर पाकिस्तान में सुकून हो जाए तो आपने बोर होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में गोलियां पटाखे ना चल रहे हो ना, अब यूज टू हो चुके हैं। आप चाहते हैं यार, कहते यार कोई एक्शन नहीं हो रहा है यार, रौनक शौनक कोई नहीं, बंदे नहीं मार रहे यार, की वजह है यार, यार बोर हो गए यार, बंदे बुंदे मारो यार। चीमा साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। इमरजेंसी की बात, कल कुछ दोस्तों से, आपको पता मैं लीगल, मैं कम्युनिटी से मेरा जो कनेक्शन है, 2 नए लफ्ज जो मैंने सुने हैं आज तक, पहले मैंने नहीं सुने। आज तक आपने कभी सुना है बिन मांगे इंसाफ? हाँ, आपने पिटीशन ही ना की और जज आपके हक में फैसला दे दे, बिन मरीम मांगे नवाज इंसाफ। मरीम नवाज आज रो रही थी इस पे कि ये देखिए जज क्या आज कहते पहली हैं। दफा उन्होंने दूसरा एक आपके एक और सियासतदान लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी इंसाफ की होम डिलीवरी। इंसाफ की होम डिलीवरी होना शुरू हो चुकी है, और दूसरा बिन मांगे इंसाफ हो रहा है। कभी देखा है आपने कितनी आपकी एफिशिएंट है जुडिशरी? एवं नहीं 136 नंबर दार साहब। बिन मांगे इंसाफ, बिन मांगे। तो चीमा साहब दर हकीकत, अच्छा दूसरा, इस पे कसूर किस चीज का? मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कसूर आपकी रियासत का है, जो इसमें जो भी चला रहा है इसमें। मैंने कई दफा कहा था कि जिस तरह आज पाकिस्तान चल रहा है, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता, इस तरह नहीं चल सकता कि जब हर जगह पे दरबार लग रहे हो। अली अमीन गंडापुर रोजाना कहता हो मैं इस्लामाबाद तोड़ के 2 टुकड़े कर, अंदरों मुर्शिद पाक कह रहे हो मजीबुर रहमान है, मैं गंडासा दी चूड़ियां चाड़ दिया मैं। इस तरह भी कभी पास है, इस तरह भी कभी। हर 4 सूबे हैं, चारों बोलियां बोल रहे हैं। कल आपके शहबाज शरीफ साहब ने किसी एफबीआर की किसी बिल्डिंग में उन्होंने बैठ के सामने उस अफसरों के, उन्होंने कहा जी तुम ठीक हो जाओ वरना मैं रिजाइन कर दूंगा। ये वजीर आजम कह रहा है ब्यूरोक्रेट्स।
हाँ, उसने कहा है। उसने कहा आर्मी कि आप रिश्वत कम लिया करें, नहीं तो मैं रिजाइन दे दूं। और इसी वजीर आजम ने कहा है कि कराची में एक डिपार्टमेंट है जो 1200 अरब रुपए की करप्शन है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की सलाहियत नहीं है। चीमा साहब, दर हकीकत इस तरह नहीं होता जिस तरह आप कर रहे हैं। शायद आपको चलाने वाले समझें और कुछ सख्त फैसले करें, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, रोजाना आप डेली बेस पे ब्लेम करते हैं। मैं भी करता हूं। इमरान खान साहब ने तालिबान को जेलों से निकाला, उनको बुला बुला के उनको यहाँ रखते रहे, सारा कुछ उनको सारा दहशतगर्द। आज कहा जाता है कि वो दहशतगर्द को रीसेटल इन्होंने किया, लेकिन माजी को ना देखो, आगे चलो, आगे किस तरह करना, उनको निकालना कैसे, उसकी तरफ चलो। लेकिन चले चीमा साहब, जो नई बातें हुई है जब से हमने बात नहीं की, 6 पॉइंट के ऊपर आपके जो मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन अता तारड़ साहब ने पीटीआई को पाबंदी की बात की। फिर बातें हो रही है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए बगावत का कुछ लोगों के ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है इनको करना चाहिए, जो भी करना है जल्दी करो। आपके पास गलती की गुंजाइश कोई कुछ नहीं। कुछ करके बहाओ। $7 बिलियन की बात वर्ल्ड बैंक के साथ आपकी एडजस्टमेंट हो रही है। 11.5 बिलियन आप लोकल बैंकों से लेकर खा गए हैं। 7 बिलियन आएगा, ये भी आप भाग जाएंगे लेके, इसको फौरन कहीं बाहर चला जाएगा। लेकिन टाइम इज क्लिकिंग, और जो भी फैसले करने वाले उनको चाहिए कि सख्त फैसले करें और मूव फॉरवर्ड। और दूसरा है, कोशिश करें 2-4 चीजों की। 4 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा है, उनका कुछ करें। मैं अगले दिन दाद दूंगा, एक आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है इस्लामाबाद के अंदर, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उनसे मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च भी की है। वो फेडरल स्कूलों के अंदर वो बिल्कुल, बल्कि उनके बहुत दलेर हैं, तो उन्होंने अल-ऐलान ये कहा है कि मैंने दिल्ली के स्कूलों से और भारतीय मीडिया से, भारतीय स्कूल सिस्टम से पढ़ के रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, देख के रिफॉर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं, इस तरह के रिफॉर्म करें। तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें। आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे, तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है, और आप उसी पे अभी भी खड़े हुए हैं। तो आप उससे नफरत उससे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएं, अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड, दंग, ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें। मुर्शद को भी कहें कि यार जिहाद आप अपने बच्चों को बुला लें, जो आपका बच्चा कासिम है उनको भी बुला लें, आप सारे, आप खुद फैमिली जिहाद करो तो हम भी कर लेंगे। लेकिन आप लंदन में रहें और हमारे बच्चों को कहते हैं गोलियां आ गए, हम तो ये इस तरह नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, पता नहीं अब क्या होने वाला है पाकिस्तान में। एक हलचल है, परेशानी है, और हमें इंटरनेशनली हम इररेलेवेंट हैं। अलकायदा का एक बंदा जो है वो आज गुजरात से पकड़ा गया था साहब। ये पता नहीं उन्हें अलकायदा इत्थे साढ़े फिर दिए कोल पई, टीडीपी साढ़े बंदे मार दिए पई, पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है, जज लड़ रहे ने। मतलब कभी कोई जहाज पाकिस्तान में बाहर से लैंड नहीं किया, कोई लीडर, कोई सदर, वजीर आजम, कोई वजीर खारजा, कोई मतलब कोई दुनिया में आइसोलेटेड है। लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना वो समझते हैं कि ये तमाशा बनता है हमारा। और वो मुर्शिद पाक जिन्हें आप कहते हैं तार साहब, वो जेल में बैठे हुए हैं। और मैं तो हैरान हूँ तार साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा। कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए तार साहब, यकीन करके माने। बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखे वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो तार साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है। अम्बेसियां वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, एम्बेसीज वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तो तार साहब हमारी कंडीशन है। ਹੁਣ ट्रंप साहब साढ़े पता नहीं की करना है, क्योंकि उनकी वो ट्रंप साहब आ गए। ये तुसे ही बचाना गल नु तार साहब। चीमा साहब, ये एक मैनू बात पता है, आप ये लात ये होना, मेरी गल सुन लिया, मेरी सुन लिया। ये जो ट्रंप साहब आ गए ना, ये सारी हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ गोडे गिट्टी आके बह जा रहा। तारड़ साहब साडी कोई गल कराओ, साडा कोई सही बयाना करवाओ ट्रंप साहब दे नाल, सानू कोई जड़ा ना कोई मेहरबानी कराओ। तो आगे से ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। नहीं, साडे ट्रंप ते तो बहुत चीमा मारा साहब, टाइम मैं चल पिछली रहा है। दफा भी इनको कहता था कि आप सारे एक पेज पर आके मुझे रिटन चीजें दें, मैं लेकर आगे जाके बात करूंगा। लेकिन ये जो पैसे लेके तो लंदन में भागना, मैं इस पे ना इंटरेस्टेड हूं, ना ये मैं करूंगा, ना किया है, माजी में भी नहीं किया मैंने, और मैं आगे फ्यूचर में भी मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा। लेकिन ये कि जो जायज बात होगी उसके लिए करूंगा। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है आपका।
आप पैसों से आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे, आप फ्रॉड और करप्शन से आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। चीमा साहब एक मेंशन चीज करना चाह रहा था, वो जो आपने उसामा बिन लादेन के जो आज साथी पकड़े हैं, उनको पकड़ने वाले जो डीआईजी हैं मंडी मोहद्दीन से, गोदल साहब, अकरम गोदल साहब, उनको पकड़ा। लेकिन उनके बारे में पढ़ा है वो है अफगानी है डॉक्टर, लेकिन उनके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी और सारे अफगानियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है ताड़ साहब ए मुल्क चीमा साहब शनाख्ती कार्ड ते कहीं गोरियां कोल भी नहीं मेरा ख्याल है ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ पासपोर्ट बना लो भाव जो मर्जी बना लो। हाँ जो चाहिए आपको ताड़ साहब, हम दरअसल फ्लेक्सिबल कौम है, हम इतनी सख्त जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਖਤ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐ हम ऐसी सख्ती नहीं पसंद करते कि ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, मतलब ताड़ साहब ऐसे होनी कौमें ऐसे होनी चाहिए। ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਰਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਵਿਖਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ। आज जो तक अभी तक हमने हरकतें की हैं, तराना अब यही हो जाना चाहिए है। सब बात तो सही है, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर होता है साहब, पता नहीं क्या बनने वाला है। लेकिन हर वो बंदा जो सीरियस है, जो वाकई अपना मुस्तकबिल चाहता है और काम करना चाहता है पाकिस्तान में, वो परेशान है। बाकी फिर जो हो रहा है देखिए की दुनिया सड़ना की। थैंक यू वेरी मच साजिद ताड़ साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।